मेरे साथ तो योगी जी हैं और मैं योगी जी को ही सपोर्ट करती हूँ। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी कैंसर की मरीज़ है। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के गई थी, उसने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। एक मुस्लिम महिला को बीजेपी को वोट देना और योगी को समर्थन करना महंगा पड़ गया और इसकी सजा उसे मिली तलाक के रूप में, क्योंकि महिला के पति ने उसे अपने वकील के माध्यम से अब तलाक का नोटिस भेज दिया है। पीड़ित महिला ने जब इसकी शिकायत ट्विटर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया से की, जिसके तुरंत बाद ही दिल्ली से एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने मुरादाबाद पुलिस के आला अधिकारी को ट्वीट कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की अपील की। उनके इस ट्वीट का असर भी सामने आया और सदर कोतवाली पुलिस ने 3 तलाक पीड़िता को बुलाकर एक तहरीर ले ली है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई में लग चुकी है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सना इरम का अपने पति नदीम और ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप है कि वो योगी मोदी की समर्थक है और विधानसभा में उसने बीजेपी को वोट दिया था, जिसे लेकर अब उसके पति द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अब तो उसने नोटिस भेजकर तलाक ही दे दिया है। दरअसल उसकी शादी मुरादाबाद में ही 2019 में नदीम नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो बेरेस्टो गैस एजेंसी के मैनेजर के रूप में काम करता है। उसने मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल रखा है। मेरा नाम सना इरम है। मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी शादी 7 दिसंबर 2019 को हुई थी। 2019 शादी के बाद कुछ 2-6 महीने तक मेरा सब कुछ ठीक चला और उसके बाद मेरी नंदों का व्यवहार बहुत ख़राब रहा। वो मेरे साथ मारपीट करने लगी, नंदोई टॉर्चर करने लगे कि नंद मेरी खदीजा बेगम मुझे तलाक की धमकी देने लगी कि मैं तुझे अपने भाई से तलाक दिलवा कर ही छोड़ूंगी। जब भी वो तलाक की बात करती थी तो मैं यही कहती थी कि मैं तो योगी जी, मेरे साथ तो योगी जी हैं और मैं योगी जी को ही सपोर्ट करती हूँ। तो अब वोट भी मैंने योगी जी को ही दिया था, तो इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा। उस नाराज़गी की वजह से आज उन्होंने तलाक का नोटिस भेज दिया मुझे। मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने लिए। मैंने ट्वीट किया था, उसमें प्रमोद तिवारी जी ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं योगी जी से चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं इस तरीके का इंसाफ चाहती हूँ। ये लोग जब घर बैठे बैठे जो तलाक दे देते हैं, जो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी कैंसर की मरीज़ है। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के गई थी, उसने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। कौन है हस्बैंड, क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मोहम्मद नदीम रहने वाले पीरजादा के हैं और बेरेस्टो गैस एजेंसी लाजपत नगर में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर अब पति के द्वारा भी मुरादाबाद जनपद पुलिस अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर अपने आप को बेगुनाह बताया गया। उसका कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा है और मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। मैं एसएसपी महोदय साहब के पास आया हूँ एक इंसाफ की गुहार लगाने कि मेरी बीवी मुझे फांस रही है। किस तरह से फांस? मेरी बीवी को मैंने अपनी बीवी को हिंदुस्तान के कानून और शरीयत के हिसाब से तलाक दी है। मई 2022 में, जून 2022 में और जुलाई 2022 में मैंने उसको मौखिक और नोटिस के माध्यम से तलाक दी है, जो शरीयत और हिंदुस्तान के कानून के नियम के अनुसार है। वो मुझे धमकियां देती थी बीच बीच में 2.5 साल से कि मैं तुम्हें योगी, बीजेपी की सरकार है, हमेशा महिलाओं की चलती है, तुम मेरे साथ कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। और मुझे 10 लाख रुपए की धनराशि की मांग करती थी। ये कहती थी कि मैं योगी जी के पास जाऊंगी। मेरी राजनीतिक दलों में बहुत बात है, लोग मुझे जानते हैं बीजेपी की सरकार में, मैं तुम्हारे ऊपर जो भी झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी वो मेरा माना जाएगा। लेकिन पीड़िता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले का संज्ञान मुरादाबाद पुलिस ने ले लिया है। सीओ सदर महेश चंद्र गौतम ने बताया, एक महिला द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था, अब उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कोतवाली में एक महिला के द्वारा अपने ससुराल के लोगों के द्वारा और पति के द्वारा जो किया जा रहा था, उसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र पर अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना हो रही है। दिल्ली हिंदू सभा के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने योगी आदित्यनाथ सहित मुरादाबाद पुलिस से भी सना इरम को न्याय दिलाने की अपील की थी। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संघ। साथियों, करीब 2 महीने पहले ट्विटर पे सना परवीन नाम की महिला जो मुरादाबाद रहती है, मुस्लिम महिला है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया
कि उनके ससुराल वाले तो उनके पति नदीम के द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उन्हें मेरे द्वारा मदद की आवश्यकता है। ट्विटर के माध्यम से मैंने उनसे अपना नंबर साझा किया और मैंने उन्हें समझाया कि वह महिला पुलिस थाने जाएं, महिला आयोग जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथियों, सना परवीन है, उन्होंने महिला थाने में संपर्क किया और महिला थाने के द्वारा उनके पति और उनके बीच जो भी समस्या थी वो उनके बीच में समझौता करा दिया गया। सना परवीन से मैंने पूछा कि आखिर ये परिवार वाले आपके साथ ससुराल वाले हैं और आपका पति मारपीट क्यों करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब 2021 में भाजपा का जो इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। उनके वोट देने की वजह से उनके ससुराल वाले उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उसी बात को लेकर आए दिन उनके बीच में झगड़ा होता था और उनके ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करते थे। परंतु 2 महीने पहले जो समझौता हो गया था उसके उपरांत कल सना परवीन का दोबारा मेरे पास कॉल आया कि जब वो अपनी माँ के इलाज के लिए दिल्ली आई हुई थी, उनकी माँ कैंसर पीड़ित हैं और उन्हें यहाँ खून चढ़ाया जाना था। जब वो कल दिल्ली आई थी तो पीछे से उनके पति ने उनको तलाक का नोटिस भेज दिया और उनसे वो तलाक चाहता है। तो आज फिर सना परवीन के द्वारा जब मेरे से आग्रह किया गया तो मैंने मुरादाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को टैग करके मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को तुरंत मुरादाबाद पुलिस ने संज्ञान में लिया, यूपी पुलिस ने संज्ञान में लिया और उनकी शिकायत दर्ज की गई। मेरी सभी भाइयों से अपील है और मेरा शासन प्रशासन से ही मेरी गुजारिश है कि मुस्लिमों के द्वारा इस प्रकार की जो आए दिन घटनाएं हुई जा रही हैं, क्योंकि पता है कि अधिकतर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भाजपा की नीतियों से और भाजपा की कार्यप्रणाली से खुश हैं, परंतु जो पुरुष हैं वो 3 तलाक ख़त्म होने की वजह से भाजपा सरकार के बहुत ही अगेंस्ट हैं, उनके विरुद्ध हैं। तो आए दिन ये देखने को मिलता है इस प्रकार की मुस्लिम समाज में घटनाएं हो रही हैं कि जो महिलाएं बीजेपी का पक्ष लेती हैं, जो बीजेपी का समर्थन करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो उनके ससुराल वालों के द्वारा, उनके पतियों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं यूपी पुलिस से आग्रह करूंगा, मुरादाबाद पुलिस से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और आज जो घटना सना परवीन के साथ हुई है इसको तुरंत संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कठोर से कठोर कर। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।